Okay, so now we are going to discuss the solution of non-linear partial differential equation. Okay, solution of non-linear partial differential equation. As you know that there are four types of solution of partial differential equation. First, complete solution. Next, you can say singular solution. Next, particular solution, and नेक्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन. ओके, तो हम लोग यहाँ पे चार तरह के सॉल्यूशन को यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं. और आपको पता होगा अगर आपकी जो लीनियर फॉर्म ऐसा हो आपका एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. ठीक है, एक आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में. ठीक है, आपको याद रखना है कि जो पी जो होता है वो क्या होता है आपका डेल्टा एफ पर डेल्टा एक्स को कहते हैं, और क्यू जो होता है क्या होता है डेल्टा एफ पर डेल्टा वाई का होता है. यहाँ से आपका कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा. क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको कुछ टाइप्स का क्वेश्चन आएगा. ठीक है, वो टाइप्स में क्या है कि क्वेश्चन जो है आपका किस किस टाइप का आएगा. ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चारपीट मेथड का होता है. जब सारा चीज़ इन्वॉल्व हो जाए ना तो चारपीट मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप भी क्वेश्चन है चारपीट मेथड से हम सारा क्वेश्चन बना सकते हैं. तो आप देख लें यहाँ पे इसका जो कौन कौन सा टर्म्स होगा. सबसे पहले टाइप में आपका आ जाएगा क्या, इक्वेशन कंटेनिंग. बहुत ईजी से बन जाएगा ये आपका इक्वेशन कंटेनिंग एक्स एंड वाई वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में. सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका हमेशा जो है चारपीट से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे. ठीक है, इसमें क्या है चारपीट में सारा टर्म्स इन्वॉल्व हो जाता है, और इसमें ये सारा जो स्पेशल होता है ये आपको पता होगा. ये आपका इक्वेशन कंटेनिंग एक्स एंड वाई मतलब आपको इसका जो सॉल्यूशन होगा इस फॉर्म में होगा. जेड इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में. बहुत ईजी होता है. इक्वेशन रिड्यूसिबल इन ऑन टाइप 1. अगर इसमें कुछ स्पेशल चीज़ करेंगे फिर वो क्या होगा इक्वेशन ये टाइप में आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर उसको वैसा ही फॉर्म बनाएंगे. क्लैरिट इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इजी भी है आपका. उसमें क्या आपका आएगा जेड आएगा क्या आएगा पी एक्स प्लस क्यू आई, और एक फंक्शन आएगा एफ ऑफ पी क्यू मतलब पी क्यू के टर्म में आपका फंक्शन मिलेगा आपका. कुछ इक्वेशन कंटेनिंग होगा क्या होगा जेड पी क्यू होगा, लेकिन वो एक्स वाई जेड नहीं होगा आपका. कुछ इसमें होगा एफ ऑफ एक्स पी इक्वल टू क्या होगा एफ वन एक्स पी इक्वल टू क्या होगा एफ टू वाई क्यू होगा. और अगला है चारपीट मेथड्स. तो हम सबसे पहले हम चारपीट मेथड्स को हम बता रहे हैं आपको कि चारपीट मेथड से कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग. तो ये चीज़ हम लोग बनाते हैं हम लोग. ठीक है, चारपीट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. तो इस चीज़ को समझें, उससे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन बताते हैं चारपीट्स मेथड. ठीक है, चारपीट्स मेथड थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लें आप. चारपीट मेथड से जो है आपको अगर आपका ये सारा चारों टाइप से अगर आप कोई चीज़ को प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो किससे बनने वाला आपका चारपीट मेथड से बनने वाला आपका. ठीक है, आपका अगर क्वेश्चन आपका इससे नहीं बन रहा है तो वो आपको चारपीट मेथड से क्वेश्चन आपका बनेगा आपका. तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे उस चीज़ को आप समझ लें. आप उस चीज़ को सबसे पहले हम लोग इसको वर्किंग रूल भी बताते हैं आपको. सबसे पहले जो इसमें जो आपका फंक्शन दिया हुआ रहेगा आपका एक्स वाई जेड पी क्यू के टर्म्स में आपका जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा. ठीक है, आपका ये दिया होगा एफ एक्स वाई जेड पी क्यू के टर्म्स में आपका ये फंक्शन दिया हुआ रहेगा आपका. ठीक है, ये आपका फंक्शन दिया हुआ रहेगा आपका. उसके बाद जो है यहाँ पे वर्किंग रूल अगर देखें आप इसका तो इसका वर्किंग रूल समझिए, इसका समझ में आ जाएगा आपका. वर्किंग रूल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे सारे के रिस्पेक्ट में जितना टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हुआ है. इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में जेड के रिस्पेक्ट में पी के रिस्पेक्ट में क्यू के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक पहला. उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे. ठीक है, चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग कोई भी दो मेंबर्स को दो फ्रैक्शन को हम लोग लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. अरे उसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को कम से कम उसमें एक कम से कम पी और क्यू जरूर आना चाहिए. उसका सॉल्यूशन में पी और क्यू एक जरूर होना चाहिए. ठीक है, और फिर पी और क्यू का वैल्यू हम लोग निकाल के जो है हम लोग उसको पूरे टर्म्स को ठीक है हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे ए और बी. तो इस पूरे को हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर देंगे एक्स वाई जेड ए और बी के फॉर्म में इसको हम लोग चेंज कर देंगे. ठीक है, अगर हम लोग इसको पी और क्यू को रिप्लेस हटा दिए यहाँ पे हमको जनरली डिफरेंशियल पार्शियल को सॉल्यूशन का मतलब होता है कि पी और क्यू को आपको हटाना.
इस पी और क्यू को अगर हाफ हटा दिए तो उसका वो सॉल्यूशन मिल जाएगा वो, और वो जो सॉल्यूशन होगा आपका वो आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। और फिर आप उसको पार्टिकुलर निकाल सकते हैं, कंप्लीट निकाल सकते हैं, ये सारा सॉल्यूशन आप उसको सॉरी उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। यहाँ से आप जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन सारा आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिखे आप कि वर्किंग रूल स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिखेंगे जरूर, ठीक है। आप ठीक है इस फॉर्म में लिखें, पहले आप राइट इन इस फॉर्म में जरूर लिखेंगे, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में जरूर लिखिएगा, ठीक है। स्टेप टू में क्या करना होगा आपको बोले हम सारे का आप डिफरेंशिएशन करेंगे। आपका यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। फाइंड एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ पी, ठीक है, एफ ऑफ पी, एफ ऑफ क्यू, सारे का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ पी, जितना टर्म्स इन्वॉल्व होगा। स्टेप थर्ड, अब हम लोग यहाँ से 4 पिट एक्सोनरी इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। राइट 4 पिट्स एक्सोनरी इक्वेशन, ठीक है। हम लोग वहाँ से अब 4 पिट एक्सोनरी इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसमें क्या होगा आपको समझ में आना चाहिए, इसका जो है 4 पिट का एक्सोनरी इक्वेशन dx बाई माइनस एफ ऑफ पी पहला आ जाएगा, dx बाई एफ ऑफ पी। फिर आपका जो होगा आपका शुरू से आप देखें यहाँ पर dx हो जाएगा, फिर आपका dy बाई क्या होगा आपका एफ ऑफ पी हो गया, फिर आपका dy बाई क्या होगा माइनस एफ ऑफ क्यू, ये आ जाएगा आपका। फिर हम लोग लेंगे क्या, dx हो गया, dy हो गया, फिर हम लोग लेंगे dz बाई क्या होगा आपका, dz बाई क्या आ जाएगा आपका, देखें dz बाई एफ माइनस एफ ऑफ पी, और ये क्या होगा q ऑफ एफ ऑफ क्यू, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा आपका, ये आपका dz का आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग dp लेंगे, dp में क्या हो जाएगा आपका, देखें dp में इक्वल टू क्या होगा, p प्लस dp आप में आपका हो जाएगा p प्लस क्या होगा, सॉरी एफ ऑफ एक्स जो होगा, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इंटू पी इंटू एफ ऑफ क्या होगा z, ठीक है ये, और ये आपका होगा dq। इसमें आपका क्या करेंगे dq, इसमें क्या होगा आपका एफ वाई प्लस क्यू इंटू एफ ऑफ जेड इंटू क्या होगा dz बाई क्या होगा c, ठीक। इतना कुछ आपको लेना पड़ेगा आपको। यहाँ से आप पास, ये आपका 4 पिट का एक्सोनरी इक्वेशन आ गया आपका, ठीक। ये इसमें सारा वैल्यू को पुट करेंगे आप, और इसमें कोई भी 2 चीज़ को आप लेंगे, यहाँ पे 2 फ्रैक्शन को लेंगे, और वहाँ पे हम लोग पी और क्यू का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो कांस्टेंट लेंगे, ए कांस्टेंट लेंगे, आपको याद रखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या लेने वाले हम लोग, ए, ठीक है। बी भी कांस्टेंट लेंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बी भी कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पे C1 C2 कांस्टेंट नहीं लेने वाले हैं आप, ठीक है। तो स्टेप 4, जो वैल्यू इसमें निकालेंगे उसको आप पुट करना पड़ेगा। किसमें पुट करना होगा, डिजिट इक्वल टू जो है आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। सिलेक्ट एनी 2 फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट एनी 2 फ्रैक्शन, ठीक है, एनी 2 फ्रैक्शन। डिजिट इक्वल टू इस फॉर्म में लिखेंगे इसका पी डी एक्स प्लस क्यू टी वाई, ठीक है। आप इसको फॉर्म में इसको लिख लेंगे, डिजिट इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्या लिखेंगे, क्यू डी वाई। और इसको जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इस चीज़ को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो इंटीग्रेट जो देगा आपका वो क्या देगा, एक कंप्लीट सॉल्यूशन देगा आपका, ठीक है। इस तरह करके हम लोग इसका सॉल्यूशन को निकालेंगे, ये आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन देगा आपका। तो ये 4 पिट मेथड है आपका। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका याद करना, इसका एक्सिलरी इक्वेशन। तो आपको देखेंगे सबसे पहले जो आपका देखें, अगर हम लोग dx लेंगे तो यहाँ आपको हमको एफ पी लेना पड़ेगा, अगर dy लेंगे तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एफ क्यू लेना पड़ेगा। और अगर हम लोग क्या लेंगे एक्स वाई कर, हम लोग क्या लेंगे, जेड लेंगे, मतलब जेड लेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको p इंटू एफ पी, ठीक है, q इंटू एफ क्यू, दोनों माइनस में आ जाएगा। और dp लेंगे, मतलब dp लेंगे तो आपको पता होगा dp इक्वल टू के लिए क्या आपका होगा, ये लेंगे तो आपको लेना पड़ेगा आपको एफ एक्स प्लस पी इंटू एफ जेड, एफ एक्स इंटू पी इंटू एफ जेड। और फिर डी क्यू लेंगे तो आपका क्या होगा, एफ वाई होगा और क्यू इंटू एफ जेड आएगा, ठीक है। इस तरह करके इसका वैल्यू को आप निकालेंगे। अब देखें इसका क्वेश्चन, ये क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ, जिसको आप कहेंगे आप एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू माइनस 3p स्क्वायर, क्यू माइनस क्या आ जाएगा आपका 3p स्क्वायर। इसको इधर ले आए हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, ठीक है।
तो हम लोग निकालेंगे पहले एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का क्या होगा 0 होगा, एफ ऑफ वाई क्या होगा आपका, ये क्या होगा 0, कोई वाई टर्म है ही नहीं, एफ ऑफ जेड ये भी क्या होगा आपका 0, और एफ ऑफ पी ये आपका क्या होगा, एफ ऑफ पी में क्या आ जाएगा आपका -6p, और एफ ऑफ क्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ 4p ऑक्सिलरी इक्वेशन, 4p ऑक्सिलरी इक्वेशन, आप 4p ऑक्सिलरी इक्वेशन को पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे पहला तो आपका होगा dx बाई क्या होगा -fx, ये आ जाएगा आपका, फिर क्या होगा आपका dy माइनस क्या होगा आपका fy, फिर ये आपका होगा dz, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -p इंटू fp, फिर क्या होगा q इंटू fq, फिर हो गया dx dz, फिर आपको लिखेंगे dp, एक्स वाला टर्म आ जाएगा इसमें x प्लस क्या होगा f इंटू एफ पी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका x इंटू एफ पी, ठीक है, सॉरी पी जेड होगा, यहाँ पे एफ जेड होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका एफ जेड, फिर क्या होगा आपका डी क्यू, क्या हो जाएगा आपका डी क्यू, ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा आपका डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे आप, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या एफ ऑफ वाई प्लस क्या होगा क्यू इंटू एफ ऑफ जेड आ जाएगा, ठीक है, तो ये सारा वैल्यू आपको हम लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से इस जगह आप x नहीं लिखेंगे, p लिखेंगे, p और यहाँ पे q हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे dx ये आप सारा वैल्यू पुट कर दें आप, तो क्या आ जाएगा देखेंगे आप सबसे पहले, तो dx माइनस डी पी, p की जगह में कितना होगा माइनस, मतलब आपका क्या होगा 6p हो जाएगा, dy एफ क्यू का कितना होगा आपका बताएं, एफ क्यू का -1, मतलब क्या होगा आपका -1, ये आपका dz क्या होगा p इंटू एफ पी मतलब समझ में आता होगा आपको, p इंटू एफ पी, ये आपका क्या होगा आपका 6p², और q इंटू एफ क्यू, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -q, और नेक्स्ट क्या होगा dx हो गया, फिर dp में कितना होगा fx का वैल्यू 0, p इंटू एफ जेड मतलब ये आपका 0 आ जाएगा आपका, और ये आपका क्या होगा dq में क्या होगा fy 0 है आपका, और ये आपका पूरा ये 0 आ जाएगा, तो ये आपका टर्म्स जो बच गया क्या आपका आ गया dx बाई 6p इक्वल टू आपका आया क्या dy बाई -1, और आपका dz बाई क्या आ गया आपका 6p² माइनस क्या आ गया आपका q आ गया, ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया आपका, इक्वल टू क्या आ गया आपका dp बाई क्या आ गया आपका dp बाई 0 इक्वल टू dq बाई क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है, ये सारा टर्म्स आपका आ चुका है। अब हम लोग जो है अगर हम लोग फर्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं ये, तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगा आपका वो क्या होगा, टेकिंग द फर्स्ट फ्रैक्शन अगर लेंगे हम लोग तो क्या होगा देखिए आप, ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन में जो होगा हम लोग का फर्स्ट फ्रैक्शन जो होगा सॉरी ये हम लोग गलत किए हैं एक चीज़, यहाँ पे इसको हम लोग इधर इसको इधर करना था, ठीक है, ये आपका ये हो जाता है, इसको हम लोग LHS पुट करते हैं, 3p माइनस क्यू होगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे सिर्फ प्लस होगा, यहाँ पे आपका माइनस होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा प्लस होगा, ये सही है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका माइनस में आ जाएगा, ये आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब एज इट इज होगा आपका, ठीक है, ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा। अब हम लोग कोई भी इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है, जब इक्वेशन को लेंगे तो ये वाला इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, ये लेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए आप, तो ये लिख सकते हैं हम लोग क्या होगा, इसको लिख सकते हैं dp बाई 0 इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग dq बाई क्या ले रहे हैं 0, ठीक है, पूरे इधर इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो dp इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पूरा इधर 0 आ गया आपका, इंटीग्रेटिंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है, जब इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये आपका p आ जाएगा, ठीक है, और p इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका a कांस्टेंट हो गया आपका, p इक्वल टू आपका क्या आ गया a आ गया, अब p इक्वल टू a आ गया तो हमको q का वैल्यू कितना निकलेगा, देखिए आप q का वैल्यू कितना निकल जाएगा हम लोग का, यहाँ से आप q का वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन से आपका, तो इक्वेशन से q का जो वैल्यू कितना निकलेगा आपका, देखिए q इक्वल टू कितना आपका 3p², इसका मतलब होगा आप क्या होगा 3 इंटू a का स्क्वायर, ये q का वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ a और p का भी वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ b। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे dz में, ठीक है,
तो डी जेड इक्वल टू पता होगा क्या होता है, डी जेड इक्वल टू होता है पी डी एक्स प्लस क्या होता है क्यू डी वाई। ठीक है, ये चीज़ होता है आपका। तो पी डी एक्स का वैल्यू क्या होगा आपका, देखिए डी जेड इक्वल टू पी का वैल्यू कितना आपका, देखिए पी का वैल्यू कितना आपका ए इंटू डी एक्स, और क्यू का वैल्यू कितना आपका पी क्यू का वैल्यू कितना आपका 3a² इंटू क्या होगा आपका डी वाई। ठीक है, आप अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका बताएं, जब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या होगा डी जेड, और ये आपका क्या आ जाएगा ए इंटू डी एक्स प्लस क्या होगा 3a² इंटू क्या होगा डी वाई। तो ये आपका डी जेड का जेड आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा ए एक्स, और ये आ जाएगा आपका कितना 3a² वाई प्लस यहाँ ये आपका क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, और ए और बी यहाँ पे क्या है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख देंगे ये ए और बी क्या है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, ए और बी क्या है आपका आर्बिट्री। तो सबसे पहले इसको तो हम लोग एक फंक्शन लेंगे। ठीक है, अगर फंक्शन इसको हम लोग लेंगे तो फंक्शन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप इस जेड को हम लोग उधर भी कर सकते हैं, तो उधर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए पी एक्स प्लस क्या होगा आपका पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्या होगा p² प्लस q² माइनस जेड। ये आपका एक फंक्शन बन गया आपका। ठीक है, आप इस फंक्शन बन गया तो हम लोग सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका p, एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका देखिए q, एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पूरा तो है -1, और अगला जो है एफ ऑफ p क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ p हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका x, और यहाँ पे आ जाएगा 2p। एफ ऑफ q जो होगा वो क्या होगा आपका देखिए यहाँ से डिफरेंट पार्सली करेंगे तो q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका y होगा, ये आपका कितना होगा 2q आ जाएगा। ठीक है, नाउ द चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, चार-पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यूज कर ले आप चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का क्या होगा आपका एक्स एफ एक्स वाई जेड होता है, तो पहले हम लोग एक्स होगा, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस एफ पी, फिर लेंगे क्या डी वाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्या एफ क्यू, अगला लेंगे हम लोग डी जेड, तो यहाँ से होगा हम लोग का माइनस पी इंटू एफ पी इंटू क्यू इंटू क्या होगा एफ क्यू डी एक्स डी वाई डी जेड, फिर लेंगे हम लोग पी, तो यहाँ से होगा हम लोग का क्या, यहाँ से हम लोग का आ जाएगा कितना एफ ऑफ एक्स प्लस पी इंटू एफ जेड, और अगर लेंगे नेक्स्ट डी क्यू तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का क्या एफ ऑफ वाई, और ये आपका होगा क्यू इंटू एफ ऑफ जेड। ये आपका चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग का निकल गया। सारा का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग टी एक्स माइनस डी एफ पी का वैल्यू कितना आपका एफ पी का वैल्यू कितना ये, तो आप लिखते हैं माइनस एक्स प्लस कितना होगा 2p, और अगर इसको लेते हैं डी वाई तो एफ क्यू का वैल्यू कितना आपका देखिए, तो ये आपका होगा माइनस एक्स प्लस कितना होगा 2p, और डी जेड मतलब लेते हैं माइनस पी इंटू एफ की पी का कितना है आपका एक्स प्लस 2p, और आपका क्यू इंटू एफ क्यू कितना है आपका वाई प्लस क्या है 2q, ये आ जाएगा। अगला डी पी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका देखिए डी पी में क्या होगा आपका एफ एक्स कितना आपका p, और प्लस एफ जेड कितना आपका एफ जेड इक्वल टू कितना आपका देखें एफ जेड इक्वल टू माइनस है, तो आपको यहाँ पे पुट करेंगे p इंटू माइनस पी। ठीक है, और अगला जो होगा आपका क्या होगा आपका डी क्यू, और यहाँ से पुट क्या होगा आपका एफ वाई का वैल्यू कितना q और माइनस क्यू, तो ये आपका आ जाएगा q माइनस क्यू, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये टर्म्स क्या आ जाएगा आपका देखें टी एक्स बाई यहाँ पे जो टर्म्स आएगा आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्स मान एफ क्यू का वैल्यू गलत लिखे हैं हम, वाई प्लस 2q है आपका, यहाँ पे है वाई प्लस क्या है 2q। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस एक्स प्लस कितना होगा 2p, और ये आपका आ जाएगा डी वाई बाई क्या हो जाएगा आपका ये आपका q है। ठीक है 2q, ये आपका आएगा माइनस वाई प्लस कितना आ जाएगा आपका 2q, और ये आपका आ जाएगा डी जेड बाई क्या आ जाएगा, ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना p², कुछ बेटर रिजल्ट तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा, सेम लिखते हैं आप एक्स पी 2p माइनस क्या है क्यू इंटू
वाई प्लस 2q और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे डी पी इक्वल टू पाई 0 इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू क्या होगा 0। इस टर्म्स को ले लें आप, ये जब टर्म को लेंगे क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो उसी तरह आपका आ जाएगा ये, तो आपका डी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, लास्ट वाला टर्म्स लेंगे तो डी पी इक्वल टू ये आपका, ये पूरा टर्म्स आपका ये आ जाएगा डी पी इक्वल टू 0, तो ये आपका आ जाएगा डी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, जब डी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0, इंटीग्रेटिंग करेंगे आप, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे तो पी इक्वल टू क्या आ गया आपका ए, पी का वैल्यू क्या निकल गया ए निकल गया। अब हम लोग क्या क्या निकालते हैं, क्यू का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो क्यू का वैल्यू निकालने के लिए इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट एक टर्म और ले सकते हैं क्योंकि एक टर्म और आपका है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो यहाँ से भी इसको इंटीग्रेट करना, तो यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे इसको डी क्यू इक्वल्स टू 0, सो क्यू इक्वल टू कितना निकल गया, बी निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं इसका, हैंस द कंप्लीट इंटीग्रल, हैंस द कंप्लीट इंटीग्रल, हैंस द कंप्लीट इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा क्या, z इक्वल टू कितना निकल गया आएगा आपका पी एक्स प्लस क्या आएगा क्यू आई, और p का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका बी स्क्वायर, और यहाँ पे p के भी जगह हम क्या करते हैं ए एक्स, यहाँ पे करते हैं क्या बी वाई, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल निकल गया, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ये कैसे क्या चीज़ आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। मैंने कैसे मानेंगे आप, इसको इधर कर लेंगे आप, यहाँ पे क्या होगा आपका एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका पी एक्स प्लस क्यू आई माइनस क्या होगा पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करें, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें। सबसे पहले तो क्या करेंगे, आपको पता होगा आपका एक्स वाई जेड लिखते हैं हम लोग, फंक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है आपका एक्स वाई जेड और पी और क्यू, ये टर्म्स आपका आता है, ठीक है, ये टर्म्स आपका आता है। तो आप क्या करेंगे, इसको पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में करें इसको, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका पार्शियल यहाँ पे क्या होगा, एक्स यहाँ पे है तो पी हो जाएगा आपका, जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका क्यू हो जाएगा आपका, और जब आप जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड वाला टर्म्स आपका है ही नहीं, क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, और जब आप पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका यहाँ एक्स आ जाएगा और यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और जब आप क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ ऑफ क्यू इक्वल टू जो होगा क्या आ जाएगा, देखें क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पी होगा, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ द चार पिट्स एक्सिलरी इक्वेशन, हम लोग अब चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग का चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा आपका डी एक्स बाई क्या होगा, पहले डी एक्स लेंगे, यहाँ पे क्या होगा माइनस एफ ऑफ पी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी वाई बाई माइनस एफ ऑफ क्यू, फिर आपका क्या है डी जेड बाई माइनस एफ इंटू एफ पी, पी इंटू एफ पी माइनस क्यू इंटू एफ क्यू, और डी एक्स डी वाई जेड आपके पास हो जाएगा डी पी बाई क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस क्या होगा आपका पी इंटू एफ जेड, और अगला क्या होगा आपका डी क्यू बाई क्या होगा आपका एफ ऑफ वाई, और ये क्या होगा आपका क्यू इंटू एफ ऑफ जेड, ठीक है। सारे का वैल्यू पुट करेंगे आप, तो डी एक्स बाई पी का वैल्यू कितना देखिए आप माइनस पी है आपका, और डी वाई बाई क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है आपका माइनस क्यू है आपका, ठीक है, और डी जेड का वैल्यू कितना है, डी जेड ही है, पी का वैल्यू कितना है, एफ पी का वैल्यू कितना देखें, एफ पी का वैल्यू ये है, तो हो जाएगा आपका माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, और क्यू इंटू एफ क्यू का कितना वाई माइनस क्या है पी, ठीक, ये आपका आ जाएगा आपका। तो ये टर्म्स में आपको इसका क्या आ जाएगा आपका डी पी, और ये आपका क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पी है, और एफ ऑफ जेड का वैल्यू 0 है, पी ही होगा इसका, और ये भी क्या आ जाएगा डी क्यू, एफ वाई का वैल्यू कितना आपका क्यू, बाकी 0 होगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और कर लें आप, यहाँ जब स्टेप एक करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स बाई क्या होगा माइनस पी, और डी वाई बाई क्या होगा माइनस क्यू, और ये इसको जब तोड़ेंगे तो आपको क्या होगा देखें माइनस पी एक्स पी क्यू, और आपका पी क्यू प्लस पी कटेगा तो नहीं, आपको इसको कोई ऑप्शन नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या होगा आपका पी क्यू तो पी क्यू आएगा आपका सम में आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 2 पी क्यू माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू आपका डी पी बाई क्या आ जाएगा पी, इक्वल टू क्या होगा आपका डी वाई बाई क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, ठीक है। डी पी हो गया, ये आपका डी क्यू आ गया, ये आपका आ गया। अब हम लोग कोई भी टर्म्स को इसमें
इसमें हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये टर्म्स को ले लेते हैं हम लोग, ये वाले टर्म्स को। तो हम लोग का लिख क्या आ जाएगा, देखिए आप इस टर्म को लेंगे तो क्या होगा, डी पी बाई पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, डी क्यू बाई क्यू। इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेटिंग करेंगे, जब क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका टी पी का, ये आपका लॉग पी हो जाएगा, ये आपका लॉग पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका लॉग क्यू, और ये आपका आ जाएगा लॉग ई, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका लॉग पी, ये आपका आ जाएगा लॉग क्यू इंटू ए, यहाँ से आपका जो पी इक्वल टू क्या होगा आपका क्यू इंटू ए। सो यहाँ से ए का वैल्यू जो होगा आपका वो क्या होगा पी बाई क्यू, ठीक है, ये आपका ए का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से जब ए का वैल्यू निकल गया, यहाँ से हम लोग पी का वैल्यू क्यू के टर्म्स में निकल गया, ठीक है, पी का वैल्यू हम लोग क्यू इंटू ए आ गया आपका, ठीक है, पी का वैल्यू जो है आपका ए इंटू क्यू आ गया। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, क्या आ जाएगा देखिए आप, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्या आ जाएगा आपका पी एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपका क्यू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पी क्यू। पी का वैल्यू पुट कर दें आप, क्यू ए क्या क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा क्यू ए इंटू एक्स प्लस क्या होगा क्यू वाई, और ये आपका क्या आ जाएगा पी इंटू क्यू, पी का वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या क्यू ए, और ये आपका क्या आ जाएगा क्यू। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे क्यू, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका वाई, और यहाँ पे क्यू कॉमन है आपका, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू टी स्क्वायर इंटू क्या आपका ए है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। एक क्यू कट जाएगा आपका, यहाँ से क्यू एक क्यू कट के आपका क्या बचेगा यहाँ ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका क्यू इंटू ए, ठीक है, यहाँ से आपको क्यू का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ए, तो ये आपका क्यू का वैल्यू निकल गया, और ये आपका किसका वैल्यू निकल गया पी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू भी हम लोग इसी टर्म्स में निकाल लेते हैं, ठीक है, इसी टर्म्स में निकाल लेते हैं एक्स वाई के टर्म में। तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए पी का इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका क्यू इंटू ए, यही होता है ना, क्यू का वैल्यू बैठाएंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए पी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई निकल जाएगा ये, ठीक है, ये आपको ये आ जाएगा। अब डी जेड इक्वल टू कितना होगा आपका, डी जेड इक्वल टू क्या होगा पी डी एक्स प्लस क्या होगा क्यू डी वाई। तो डी जेड पी का वैल्यू कितना आपका देखिए, पी का वैल्यू आपका क्या है ए एक्स प्लस वाई इंटू क्या है आपका डी एक्स, और क्यू का वैल्यू कितना आपका ए एक्स प्लस वाई बाई ए इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये जो इसको चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव कर लें आप। पी का वैल्यू कितना है आपका देखें, पी का वैल्यू कितना एक्स माइनस क्यू है आपका, और अगला क्या है आपका यहाँ पे माइनस होगा, और ये आपका क्यू का वैल्यू कितना है आपका माइनस वाई माइनस पी होगा। तो अगर इसको आप लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा क्यू माइनस एक्स, और ये आ जाएगा आपका पी माइनस वाई। इसका इंटीग्रेट करते हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे इसका तो क्या होगा डिजेड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, डिजेड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका जेड, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा आपका डी वाई, ठीक है, ये बचेगा आपको। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपका आएगा तो आपका ए इंटू जेड आ जाएगा, या तो आपका एक्स ए एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं ए इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं आप ए एक्स प्लस क्या होगा ये वाई, ये आपका आ गया प्लस क्या आ जाएगा 1 2 हो जाएगा, अब प्लस बी आ जाएगा, ये आपका एक कंप्लीट